नमस्कार, मैं हूं सोनाली। सीजीएनएन लाइव में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते छत्तीसगढ़ की 10 बड़ी ताजा खबरों पर। छत्तीसगढ़ में नौतपा से पहले ही गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर के साथ कई इलाकों में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया है। दुर्ग प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म रहा, जहां पारा 44.8 डिग्री दर्ज हुआ। मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा के मुताबिक अगले 3 से 5 दिनों तक प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का असर बना रहेगा। साथ ही तापमान 2 डिग्री तक बढ़ सकता है। रायपुर और आसपास के इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया, जबकि बस्तर में 26 मई के बाद हल्की बारिश के आसार देखने को मिलेंगे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग विश्वविद्यालय में कुलसचिव भूपेंद्र कुलदीप की पीएचडी डिग्री को लेकर विवाद अब तुल पकड़ता नजर आ रहा है। रायपुर में एसआईफी ने निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की जांच प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए। संगठन का आरोप है कि भारतीय विश्वविद्यालय के नियमों के खिलाफ जल्दबाजी में पीएचडी कराने की अनुमति दी गई। एसएफआई के मुताबिक विश्वविद्यालय 2021 में शुरू हुआ और महज 1 साल के भीतर ही उसे पीएचडी कोर्स चलाने की मंजूरी मिल गई, जबकि सामान्य नियमों में इसके लिए कम से कम 3 साल का अकादमिक ढांचा जरूरी होता है। एसएफआई ने यह भी दावा किया कि भूपेंद्र कुलदीप का पीएचडी रजिस्ट्रेशन 1 अक्टूबर 2022 को हो गया था, जबकि उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति 19 अक्टूबर 2022 को जारी हुई। संगठन ने इसे यूजीसी के नियम का सीधा उल्लंघन बताया। वहीं पीएचडी गाइड की योग्यता, कोर्स वर्क और सरकारी कर्मचारी रहते हुए अनुमति लेने जैसे कई सवाल भी उठाए। मामले में निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग ने 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई, लेकिन एसएफआई ने इसे फर्जी जांच बताते हुए शामिल होने से इनकार कर दिया। संगठन का कहना है कि जब तक सभी नियम और दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किए जाते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी कोर्ट मैनेजर भर्ती परीक्षा 2026 को लेकर विवाद गहरा गया है। 19 अप्रैल को हुई मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आयोग ने सिर्फ 1 हफ्ते में जारी कर दिया, जिस पर अभ्यर्थियों ने निष्पक्ष मूल्यांकन को लेकर सवाल उठाए। शिकायत और आरटीआई के बाद भी जवाब नहीं मिलने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। रायपुर में हुई सुनवाई के दौरान अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाते हुए इंटरव्यू और पोस्टिंग पर रोक लगाने की मांग की। अब मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त 2026 को होगी। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ स्थित ऐतिहासिक इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का नाम अब बदलकर राजकुमारी इंदिरा सिंह कला संगीत विश्वविद्यालय किया जाएगा। राज्य शासन ने नाम परिवर्तन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि यह फैसला खैरागढ़ राज परिवार की विरासत और विश्वविद्यालय की ऐतिहासिक पहचान को सम्मान देने के लिए लिया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक लंबे समय से इंदिरा का नाम को लेकर भ्रम की स्थिति बनती थी, इसलिए अब राजकुमारी इंदिरा सिंह के नाम को आधिकारिक रूप से जोड़ा गया। कुलपति प्रोफेसर लवली शर्मा ने इसे विश्वविद्यालय की संस्कृति पहचान से जुड़ा बड़ा फैसला बताया। वहीं खैरागढ़ राज परिवार ने भी इस निर्णय का स्वागत किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने साफ किया है कि प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। खाद्य विभाग के मुताबिक 22 मई की स्थिति में राज्य के 2516 पेट्रोल पंप पर 4.35 करोड़ लीटर पेट्रोल और 8.15 करोड़ लीटर डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। रायपुर के लखौली, मंदिर हसौद और गोपालपुर डिपो से लगातार जिले में सप्लाई भेजी जा रही है। इस बीच सरकार ने बड़े फैसला लेते हुए पूरे छत्तीसगढ़ में ड्रम, बोतल और जेरिकेन से पेट्रोल डीजल बेचने पर तत्काल रोक लगा दी। आदेश का उल्लंघन करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। हालांकि किसानों, अस्पताल, मोबाइल टावर और जरूरी शासकीय कार्यों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। सरकार ने लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने और पैनिक खरीदारी से बचने की अपील की। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पुलिस लाइन परिसर में पुलिस जवानों की तैयारी परखने के लिए विशेष बलवा ड्रिल कराई गई। जनरल परेड के दौरान हुई इस मॉक ड्रिल में भीड़ के उग्र होने और कानून व्यवस्था बिगड़ने जैसी परिस्थितियों से निपटने का अभ्यास कराया गया। रायगढ़ के एसएसपी शशि मोहन सिंह ने परेड की सलामी लेकर जवानों को मुस्तैदी देखी और बेहतर प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया। ड्रिल के दौरान कुछ जवानों को उपद्रवी भीड़ की भूमिका दी गई, जिन्होंने पथराव जैसी स्थिति बनाई। इसके बाद पुलिस टीम ने अश्रु गैस, सुरक्षा घेरा और रेस्क्यू सिस्टम के जरिए भीड़ का नियंत्रण कर लाइव अभ्यास किया। इस पूरी कवायद में का मकसद सिर्फ आपात स्थिति में पुलिस की प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करना था। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में पुलिस ने मोबाइल वापसी अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की। धमतरी पुलिस ने चोरी और गुम हुए 151 मोबाइल फोन खोजकर उनके असली मालिकों को वापस सौंप दिया। लंबे समय बाद अपना मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आई। कई लोगों को उम्मीद तक नहीं थी कि उनका खोया हुआ फोन दोबारा मिल पाएगा।
धमतरी पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने बताया कि आधुनिक तकनीक और साइबर ट्रैकिंग के मदद से मोबाइल तलाश किए गए। वहीं कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने इसे पुलिस की सराहनीय पहल बताते हुए आम लोगों के लिए राहत भरा कदम कहा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक ही परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। मामला दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र के स्थित आर्य नगर का है, जहां पति पत्नी के शव घर के अंदर फांसी के फंदे पर लटके मिले, जबकि उनके 2 छोटे बच्चे बेड पर मृत पाए गए। घटना की जानकारी मिलते ही मोहन नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच शुरू कर दी। चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल मौत की वजह साफ नहीं हो पाई है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और दहशत का माहौल है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ थाना क्षेत्र स्थित ग्राम सिंधुमार सिसिरिंगा में जमीन विवाद को लेकर पिता पुत्र पर जानलेवा हमला हुआ। आरोप है कि पैतृक जमीन पर कब्जे का विरोध कर गांव के ही एक युवक ने टंगिया से हमला कर दिया, जिसमें गिरधारी यादव और उनके पिता कैलाश यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पहले बेटे के सिर पर वार किया गया, फिर बीच बचाव करने पहुंचे पिता पर भी हमला कर दिया गया, जिससे उनके सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई। दोनों का मेडिकल परीक्षण कराया गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने शुरुआत में मामूली धाराओं में मामला दर्ज किया, जिससे आरोपी को जल्दी जमानत मिल गई। अब परिवार ने रायगढ़ एसएसपी से शिकायत कर कड़ी कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के जलविहार इलाके में देर रात तलवारबाजी की घटना से हड़कंप मच गया। आरोप है कि पुराने आपराधिक रिकॉर्ड वाले एक युवक ने एक महिला पर तलवार से हमला कर दिया, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी फैल गई। घटना के बाद घायल और डरी सहमी महिला शिकायत लेकर रायपुर के तेलीबांधा थाना पहुंची। पुलिस ने मामले को दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी के खिलाफ पहले भी शिकायत होने की बात सामने आई है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। इसी तरह के राज्य से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल CGNN लाइव पर। नमस्कार।